Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. And this reading is going to be for मुनव्वर एंड मुनारा. चलिए देखते हैं मे की जर्नी इन दोनों के लिए कैसी रहने वाली है. दिस इज गोइंग टू बी अ कपल रीडिंग फॉर देम. लेट्स सी. God's guidance, angels. Okay. आई थिंक हमने स्पिरिचुअल टीचर, यस, शफल करते वक्त भी आपने ये वाला कार्ड देखा होगा एंड दिस इज द कार्ड दैट रियली वांट्स टू कम आउट. सो लेट्स टेक दैट आउट. एन अपकमिंग ट्रिप प्रूव्स टू बी लाइफ चेंजिंग इन पॉजिटिव वेज. तो किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है कि हो, बट लेट्स जस्ट टेक वन कार्ड. यहाँ पे क्या है? योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग अदर्स अबाउट हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअल टीचर, तो जैसे कि इन दोनों की जर्नी हम देख रहे हैं कि एक टावर मोमेंट के साथ कुछ तो चीज़ें बिगड़ी हैं और दे आर गोइंग थ्रू द चैलेंज, प्रोसेसिंग द चैलेंज. और जब भी आप लाइफ में टावर मोमेंट, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली अचानक से आता है जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और लाइफ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, वी गो थ्रू आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ओके, सो दिस इज द एनर्जी बिटवीन देम. एक लेसन्स लर्न करने का जो भी रिलेशनशिप में हुआ है ना इन दोनों के, मुनव्वर एंड मनारा के रिलेशनशिप में, जो वो टावर का कार्ड हमने पहले की रीडिंग में भी देखा है, तो वो चीज़ों को, वो जो ब्रेक डाउन हुआ है रिलेशनशिप में, वो चीज़ों को वो प्रोसेस कर रहे हैं और उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. और उनका लास्ट गाइडेंस भी, जो मे का गाइडेंस था, वो यही था कि दे आर टेकिंग बेबी स्टेप्स टू मूविंग फ्रॉम. बंदा काफी डर गया था, बंदी काफी स्टक फील कर रही थी. ये दोनों ही अपनी इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. और जब आप लेसन्स को लर्न करके बाहर निकलते हैं, जब आप लेसन्स लर्न कर लेते हैं अपने चैलेंजेस के, तो यस, यू गेट अनस्टक एंड यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, राइट. मून का फेज आप देख सकते हो. इंटरेस्टिंगली इनफ दिस इज अ वेरी डिफरेंट मून का कार्ड, जहाँ पे looks like two people are facing each other, both of them going through their own moon cycles. So dear angels, can we please have the guidance for Munawwar and Munara for their relationship dynamics for the month of May? What is that the fans can know? Let's see. Okay, पेज ऑफ कप्स. यहाँ पे क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. एंड देन व्हाट डू वी हैव? व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में है. बैक ऑफ द डेक में क्या है? 8 ऑफ सोर्ड, स्टिल ब्लॉक्ड. काफ़ी ज़्यादा एक टाइड इन योर ओन थिंग्स है ना. लाइक एक तूफान सा भी है, एक वर्लपूल जैसा लग रहा है. ये एक नेल की तरह भी लग रहा है, जैसे कि एक जगह पे फिक्स हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ये उसके बाल पूरा इधर उधर हो रहे हैं, जैसे कि एक तूफान सा आया हुआ है. सो मे बी शी इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस. 8 ऑफ सोर्ड मे के गाइडेंस में मनारा का एनर्जी है, तो शी इज़ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल, मुझे ऐसा लग रहा है. 8 ऑफ सोर्ड है, फिक्स, आगे नहीं बढ़ पा रही है. जैसे कि नेल को हम एक तरफ गाड़ देते हैं ना, इस तरह से, वैसे ही वो एक जगह पे गड़ गई है. इस तरह की एनर्जी है. यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है. आफ्टर द टावर का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड. सो यहाँ पे वो ज़मीन पे है. Excuse me, somebody is walking towards that person. क्या हो रहा है? देखो, मई का महीना उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल लर्निंग का महीना है. ठीक है. और जिस तरह से 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड दिख रहा है, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड दिख रहा है, व्हाट आर दीज कार्ड्स? दीज आर बिग लाइफ लेसन्स, जो कि चैलेंजेस के थ्रू आप सीख रहे हैं. और जब आप सीख रहे हैं तो आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं. यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअली रिफाइंड. यू आर राइजिंग इन योर कॉन्शियसनेस. आप लर्निंग्स देख रहे हो. अब ये सब तो हो गया. अब और क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा है.
नाइन ऑफ पेंटिकल्स उल्टा है एंड दिस इज पेज ऑफ कप्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स। तूफान में ये पेज ऑफ कप्स कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तूफान में ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ओके यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स किसी चीज़ को बचाया है ना, यहाँ पे स्पैरो जैसा कुछ लग रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिलेशनशिप। पेज ऑफ कप्स तो है बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से उल्टा है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी उल्टा है। What's really happening in here? Give me a moment, guys. पेज ऑफ कप्स से तो डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ एक छोटा सा पहल जैसा हो रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पे, लेकिन अगेन इट इज़ नॉट वर्किंग आउट विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे भी है कि कोई किसी चीज़ में उलझा हुआ है, ये चीज़ मुझे लग रहा है। तो दिस इज़ द एनर्जी कमिंग फॉर देम फॉर द मंथ ऑफ मे। उनका डिटेल गाइडेंस सेपरेट अगर आपको देखना है, यू कैन गो एंड वॉच, you will get more clarity about what मनस्थिति these people are separately going through। क्योंकि रिलेशनशिप है एक साथ, तो रिलेशनशिप का इम्पैक्ट हमारे पे पर्सनली भी तो होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, मूड पे रिफ्लेक्ट करता है। सो इफ़ यू वांट मोर गाइडेंस अबाउट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू पर्सनल लेवल पे, वो जाके मे का गाइडेंस इनका सेपरेट देखिए। लेकिन पेज ऑफ कप्स यहाँ पे डेफिनेटली रिलेशनशिप में किसी तरह की एक छोटी शुरुआत होती सी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन अगेन क्या ये आगे बढ़ पा रहा है? मिडिल ऑफ द मंथ में नहीं हो पा रहा है। चीज़ें आपने शुरुआत की है लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप टाइड हो। 10 ऑफ सोर्ड का मोमेंट देखा है, कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पा रहा है ये रिलेशनशिप। यहाँ पे जिसको भी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में जिसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है दूसरे से, मुझे तो लगता है मनारा से कोई ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रही है इस रिलेशनशिप में और किसी चीज़ में उलझी है, किसी एक ही चीज़ पे फोकस कर रही है जो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। पेज ऑफ कप एक बिगिनिंग कर रहा है। पेज एक बच्चा होता, मैंने कि इज लाइक 17, इट्स लाइक किंग सबसे यंग है ना कोर्ट कार्ड्स में, तो यू मेक अ स्मॉल पहल टूवर्ड्स मेकिंग थिंग्स वर्क आउट, मेकिंग थिंग्स मूव, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हो पा रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट द गर्ल इज और समबडी इन दिस रिलेशनशिप इज नॉट फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड। क्वाइट पॉसिबली द गर्ल इज नॉट फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड, देख रहे हो ना यहाँ पे, और इसीलिए वो किसी एक चीज़ में उलझ गई है, वो आगे नहीं देख पा रही है और इसके कारण व्हील का फॉर्च्यून इनके रिलेशनशिप का रुक गया है क्योंकि गर्ल किसी एक चीज़ पे ही फोकस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स में ही एक चीज़ में उलझी सी हुई है। ठीक है, सो आई होप दैट हेल्प्स यू। सो नाउ द गाइडेंस कमिंग फॉर द मुनव्वर फॉर द गर्ल मनारा। मुनव्वर और मनारा क्या है? सरेंडर टू प्ले, हालांकि इसको बोला जा रहा है कि प्ले करो। टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल, डू समथिंग फन, प्ले इज अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रिजुविनेशन। तो इसको थोड़ा आई थिंक ये एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है क्योंकि एडिक्शन का भी कार्ड आया है यहाँ पे। ऑलरेडी इसको बोला जा रहा है कि ये शायद मनारा पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड वे में सोच रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए। यहाँ पे भी उसको बोला जा रहा है कि अगर तुम चीज़ों को ठीक करना चाहते हो ना, यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि तुम अगर चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो ना तो प्लेफुल वे में करो, क्योंकि आप यू कैन नॉट मेक थिंग्स हैपन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेस्परेशन और एडिक्शन। तो वो शायद मनारा पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है चीज़ों को ठीक करने के लिए। वेयर एल्स दिस इज गेटिंग प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप आया है एंड द पेज ऑफ कप इज अबाउट टेकिंग बेबी स्टेप्स टू चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर पा रहा है रिलेशनशिप को ठीक? रिलेशनशिप समहाउ ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप में। समवन इज नॉट फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड और यहाँ पे वो ऑब्सेस्ड है, वो एक ही चीज़ पे फोकस्ड है।
So the guidance coming for the girl Manara, for the guy Munawar. Exactly. Surrender your need to be right all the time. क्यों? क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला, ये बंदी एक चीज़ में ही उलझ गई है, बहुत ज़्यादा ही उलझ गई है। यहाँ पे भी देखो उलझी हुई है और वो एक ही चीज़ पे फोकस कर रही है, जबकि ये बंदा एक पेज ऑफ कप की तरह पहल करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने रिलेशनशिप के व्हील को घुमाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अटक गया है। बट यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्टअप हो पा रहा है रिलेशनशिप में। और यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं बिल्टअप हो रहा है? क्योंकि बंदी एक ही चीज़ पे फोकस है, उसको जो लगता है कि जो सही है वही सही है। तो अगर इस तरह की बिहेवियर रखेगी, अगर ये जो कि स्पिरिट गाइड्स ने उसको गाइड किया है कि ये बिहेवियर चेंज करो, अगर चेंज कर रहे हो तो ये व्हील जो इसने स्टार्ट मोशन में डाला है ना, एक पहल की है ना, ये आगे बढ़ेगा। ये इनका जो व्हील रिलेशनशिप का अटक गया है ना, इट विल स्टार्ट मूविंग। बट बॉल इज इन दिस गर्ल्स कोर्ट। अगर वो एक ही चीज़ पे फिक्स रहती है तो डेफिनेटली ये व्हील इनके रिलेशनशिप का आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए इसको बोला गया है थोड़ा फ्लेक्सिबल होने के लिए। चलिए ठीक है, अब गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय। इजी ब्रीजी सा मैसेज लेंगे हम, एंड लेट्स सी गाइडेंस कमिंग फॉर मुनावर, फॉर द गर्ल मनारा। क्या करना चाहिए इसको? waves of prosperity, new abundance and exciting opportunities wash over you. Guidance coming for the girl, for the guy. Exactly. Do you see this? क्या बोला मैंने आपको? ये एक रिजिड वे में ही चीज़ों पे फोकस्ड है और उसको चांस नहीं दे रही है उसके पहल का, जो वो पहल कर रहा है एज अ पेज ऑफ कप। तो यहाँ पे उसको क्या बोला जा रहा है? डोंट रिजिड वे में मत सोचो। डोंट थिंक दैट जो तुम सोच रही हो वही सिचुएशन की असलियत है। असलियत कुछ और भी हो सकती है जो कि आपको पता नहीं है। देयरफॉर स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द रिलेशनशिप। डोंट गिव अप। एक ही चीज़ में उलझ के मत रहो। सो आई थिंक दैट वॉज गुड इनफ द रीडिंग। और इन दोनों को बोला जा रहा है कि अगर आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में सोचिए। आप किसी चीज़ में मत उलझो और आप भी क्या करो, ओवर थिंकिंग में मत उलझो। तो बंदे को एडिक्शन पे, ओवर थिंकिंग पे फोकस नहीं करना है अगर वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनके रिलेशनशिप का आगे बढ़ाना चाहता है। और बंदी को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। शुड गिव द गाय चांस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट इन दिस रिलेशनशिप। सो आई होप दैट दिस गाइडेंस हेल्प्स यू गाइज, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय फॉर नाउ.